कैसे हम एक जीमेल अकाउंट बनाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैंने लॉग आउट किया है। सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी सर्च इंजन पे जाइए और सिंपल टाइप करिए क्रिएट जीमेल अकाउंट या न्यू जीमेल अकाउंट। कई सारे आपको लिंक्स आ जाएंगे और इन लिंक्स सारे लिंक्स जो हैं आपको ले जाएंगे एक ही फॉर्म पे। तो यहाँ पर देखिए पहला लिंक मैं उठाता हूँ, दूसरा लिंक भी हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक है इसमें क्रिएट एन अकाउंट है और दूसरा लिंक भी ले लेते हैं। ये हमको ले जाता है एक फॉर्म पे। तो ये एक फॉर्म है, इसी फॉर्म पे आपको आना है और आपको मैं बताऊं कि किसी भी ज़रिए से जाएंगे आप तो इसको अगर आप क्लिक भी करते हैं तो उसी फॉर्म पे जाएगा। बेसिकली जीमेल अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है, उसके लिए एक फॉर्म आता है और इस फॉर्म में हम कुछ चीज़ें एंटर करेंगे। तो बाकी चीज़ें हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रेडेंशियल्स देने हैं अपने, जैसे फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। आपका जो अपना नाम है, अपना नाम रखना चाहते हैं रख दीजिए। जैसे अंशुल तिवारी है या अशफाक अली है तो फर्स्ट नेम में अशफाक रख दीजिए, लास्ट नेम में अली रख दीजिए। ये वो नाम है जो दूसरे को दिखाई देगा जब ईमेल आप भेजेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है गूगल के लिए, जीमेल के लिए, यूट्यूब के लिए, जो भी आप सोचें, ये है यूज़र नेम। यहाँ पर आप केवल लेटर्स A to Z, नंबर 0 से 9 और पीरियड केवल डॉट यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ ये अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि ये अवेलेबल है इसलिए इसने दिखा दिया। अदरवाइज लाखों करोड़ों लोग हैं जो जीमेल में यूज़ करते हैं, तो इसीलिए ये हो सकता है कि ऑलरेडी टेकन हो, किसी ने ऑलरेडी बना रखा हो। जैसे अशफाक.अली आप बनाना चाहेंगे तो वो नहीं बन पाएगा, लेकिन भी आपको ऑप्शन देगा अशफाक.अली 1 2 3 ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो मैं इसको उठाता हूँ और पेस्ट करता हूँ कहीं भी, क्योंकि इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ कई बार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन सारे फॉर्म में, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो @gmail.com अगर आप याहू पे बनाएंगे तो yahoo.com आएगा, आउटलुक पे बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के तो outlook.com आएगा। ध्यान रखिए, बार बार आपको बताऊंगा कि यूज़र नेम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके सारे गूगल प्रोडक्ट्स की एंट्री पॉइंट है। इसी नाम से आप पूरे जगह पे जांचे जाएंगे, परखे जाएंगे और जाने जाएंगे। क्लियर? अब आइए पासवर्ड पे। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए। आजकल हैकिंग इतनी हो गई है, आपको पासवर्ड बहुत स्ट्रांग बनाना है। कम से कम 8 कैरेक्टर तो होने ही चाहिए, 8 से ऊपर हो सकते हैं। इसमें आप लेटर लीजिए 0 से 9 तक, या नंबर्स लीजिए, लेटर्स हो गए A to Z, नंबर्स हो गए 0 to 9, और साथ में सिंबल्स में आप @ ले सकते हैं, अंडरस्कोर ले सकते हैं। तमाम तरीके के सिंबल आप जोड़िए ताकि इसको स्ट्रांग बना सके। अब हम नेक्स्ट कर देते हैं। ये पहला फॉर्म हो चुका, अब नेक्स्ट फॉर्म पे आइए। इसमें तमाम चीज़ें हैं लेकिन वो ऑप्शनल है अभी। लेकिन ये जैसे जैसे मान लीजिए आप गूगल पे यूज़ करेंगे आगे चल के, तो आपको फ़ोन नंबर चाहिए होगा। आपके फ़ोन नंबर से ही आप आइडेंटिफाई होंगे, तो फ़ोन नंबर दे दीजिए। नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए, शुरुआती दौर के लिए। एक रिकवरी ईमेल एड्रेस है, बाई चांस कोई दिक्कत हो जाती है, हैकिंग हो जाती है या अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो रिकवरी ईमेल एड्रेस इसलिए होता है कि वहाँ से आप जाके रिकवर कर सकते हैं। जीमेल आपको एक लिंक भेजेगा, क्लिक करेंगे और वहाँ पर वो ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बताया गया है कि आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत प्राइवेट है, सेफ़ है, मान के चलते हैं हम। अब आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी इंपॉर्टेंट है आपकी एज के लिए, बहुत सारे गूगल प्रोडक्ट्स में ये दिखाई देगा। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें अभी फ़िलहाल मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ। ये मोस्टली ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ इसमें डालना ही पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है। जेंडर भी ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पर आपको डालना ही पड़ेगा। मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, जैसे आप कस्टम में डाल सकते हैं। और अगर आप नहीं बताना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, रादर नॉट टू से ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट पे जाइएगा। अब यहाँ पर कुछ प्राइवेसी एंड टर्म्स हैं, यहाँ पर गूगल ने कुछ चीज़ें बता रखी हैं, इसको ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको पता चले कि आप, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जहाँ आप फ्री प्रोडक्ट यूज़ करते हैं इसका मतलब आप प्रोडक्ट है, यू आर द प्रोडक्ट। तो चीज़ें इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद आई एग्री कर दीजिए। अगर आपको जीमेल चाहिए तो आपको आई एग्री करना ही पड़ेगा। फिर आप आ गए यहाँ पर। अब ब्यूटी देखिए, आप जैसे ही आपने जीमेल में एंटर किया, राइट हैंड साइड में जो पहला पॉपअप आया वो बता रहा है कि आपके पास जीमेल के सारे प्रोडक्ट या गूगल के सारे प्रोडक्ट जीमेल के आईडी से एक्सेस होने लगेंगे। मतलब गूगल पे हो गया, यूट्यूब हो गया या गूगल मीट हो गया, मतलब अथाह है, गूगल प्रोडक्ट्स अथाह है बहुत सारे। सब में आप इस आईडी के थ्रू एंटर कर जाएंगे। कुछ फोटोग्राफ वगैरह पूछता है स्टार्टिंग में, अगर आप देना चाहें तो दे दें, इसकी कोई आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं है। अब हम बेसिकली जीमेल की बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान रहेगा जो लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे हम जीमेल पे क्लिक करेंगे वहाँ पर ध्यान रहेगा। तो हम जीमेल पे जाते हैं। पहले राइट साइड में मैं गया, वहाँ पर एक पॉपअप था और जो आपने डॉट 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 देखे ना, उस पर क्लिक करने के बाद हमें जो ऑप्शन मिले उसमें हम जीमेल पे गए और जीमेल क्लिक करने के बाद हम जीमेल पे आ गए।
क्योंकि जो भी अलग अलग गूगल प्रोडक्ट है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ वो ले जाएगा। गूगल फोटोज़ है इसमें, ऐसा कुछ है। फिर यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर देखेंगे न्यू मीटिंग, ज्वाइन मीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कोरोना टाइम्स के बाद, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि सारी चीज़ें मीटिंग पे चल रही हैं, ऑनलाइन लर्निंग चल रही है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिएगा अलग अलग ऑप्शंस है, इनबॉक्स, स्टार्ट, स्नूज, सेंड, ड्राफ्ट्स और साथ में और भी मोर है। देखिए बिल्कुल क्लीन दिख रहा है क्योंकि ना तो मैंने किसी को मेल किया है ना कहीं से मुझे मेल आया है। जैसे जैसे मेल आते रहेंगे ये पॉपुलेट होता रहेगा। जो मेन स्क्रीन आप देख रहे हैं, प्राइमरी सोशल प्रमोशंस, प्राइमरी आपकी मेन ईमेल होती है, सोशल आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड होती हैं। तो मैं कंपोज मैंने दबाया है, अब नया मैसेज हम कंपोज करेंगे। कंपोज दबाया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम टू में वो ईमेल आईडी देंगे या वो ईमेल आईडीज़ देंगे। एक साथ आप बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। एक अगर आप स्पेसिफिक भेजना, एक लिखिए और ध्यान रखिए कि ये सेम फॉर्म होगा, सेम फॉर्मेट होगा जिस तरीके से आपने अपना ईमेल बनाया है। तो आप यूज़र नेम देखेंगे, देंगे @ उसका yahoo.com, outlook.com या gmail.com देंगे। एक से ज़्यादा लोगों को भी भेज सकते हैं, शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे आप रात के 2 बजे आपने ईमेल टाइप कर लिया और सुबह 9 बजे के लिए शेड्यूल कर दिया, तो सो जाइए बना के, आपका पहुंच जाएगा 9 बजे वो अपने आप। अब एक सब्जेक्ट मांगता है, हमने टेस्ट दे दिया है। सब्जेक्ट प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि ये दूसरे को दिखाई देगा कि भाई आपका क्या है। जैसे लीव लेना है आपको तो लीव लिख दीजिए। अब आप जो कंटेंट है, ये बेसिक कंटेंट है, यहाँ पर आपको जो लिखेंगे, मैंने तो कुछ भी लिख दिया है सेंडिंग फ्रॉम जीमेल, लेकिन आपको फॉर्मल लिखना है। ध्यान रखिएगा जीमेल एक फॉर्मल तरीका है बात करने का। जैसे एक लेटर लिखते हैं ना बॉस को या टीचर को, सो ये फॉर्मल होता है। तो इसमें टू, फ्रॉम, यस, डियर सर वगैरह सब, रिगार्ड सब लिखना पड़ता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पिन मैंने दबाया है, पिन जो है अटैचमेंट के लिए। अब क्या होता है, कागज़ के साथ जो आपने लेटर लिखते हैं उसके साथ आप एक कुछ अटैचमेंट भी लगाते हैं, जैसे कोई फोटो स्टेट लगाते हैं। ये सब चीज़ें इसमें अटैचमेंट के थ्रू आती है। फोटो लगा सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स, स्प्रेडशीट, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें हैं, वो सबको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल की बात यह है कि हमने ईमेल कंपोज किया, कंपोज से हमने किसको भेजना है, एक सब्जेक्ट दे दिया और उसके बाद हमने लिख लिया इसके अंदर क्या करना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, बस सेंड बटन दबाना है, ये आपका पहुंच गया और विद इन सेकेंड्स पहुंच जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है विश्व के किसी भी कोने में। अब आप देखिएगा ये सेंड में आइए, इनबॉक्स में तो वो ईमेल्स होंगी जो आपको आएंगी, सेंड में वो ईमेल होंगी जो आपने लोगों को भेजी है। तो दिस इज़ द वे यू कैन सी द मेल कि मैंने क्या भेजा है। ठीक है जी।